बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है असद अली, आप देख रहे हैं एवरी वीज़ा यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस वायरल हो रही हैं जिसमें बताया जा रहा है कि रशिया ने वीज़ा फ्री एंट्री की है। ये बिल्कुल सही बात है, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है कि वाकई ही रशिया ने वीज़ा फ्री एंट्री की है, क्योंकि 2018 में भी रशिया ने की थी और अभी भी की है। लेकिन इस न्यूज़ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि मुझे लगता है आपसे शेयर मुझे करने चाहिए। और इसके अलावा मैं आपको बताऊँगा कि ये जो वीज़ा फ्री एंट्री की है रशिया ने, ये किन लोगों के लिए बेनिफिट साबित हो सकती है, किन लोगों के लिए ये नुकसानदेह साबित हो सकती है। तो आज की वीडियो में यही बात करेंगे। इसके अलावा मैं आपको मज़ीद आगे बता दूंगा कि आपने इसमें पार्टिसिपेट कैसे करना है, वीज़ा फ्री एंट्री आपने कैसे रशिया की हासिल करनी है। तो बस आज की वीडियो इसी टॉपिक पे होने वाली है। तो वीडियो की जाने मज़ीद बढ़ने से पहले आपके साथ एक छोटी सी रिक्वेस्ट करनी है आपको, अगर आपने अभी तक एवरी वीज़ा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको यूरोप एशिया के कंट्री से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और जॉब्स मिलती रहती हैं। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली इन्फॉर्मेशन और जॉब आप मिस ना कर पाएँ। सबसे पहले मैं फैक्ट आपको बताता चलूँ कि अगर आप रशिया में वीज़ा फ्री एंट्री हासिल कर भी लेते हैं तो ये 10 दिन की होती है सिर्फ। अगर आप 10 दिन से ज़्यादा ओवर स्टे होते हैं तो आपको हाई किस्म का फ़ैन भी पड़ सकता है, जुर्माना पे करना पड़ सकता है। इसके अलावा और भी कोई आपको हाई पनिशमेंट हो सकती है। नंबर 2 जो फैक्ट है वो फ्रेंड्स ये है कि काफ़ी जो दोस्त हैं, ये फैक्ट मुझे लगता है मुझे काफ़ी मेंशन करना चाहिए। फ्रेंड्स, काफ़ी मिडिल ईस्ट में जो कंट्रीज़ है जिनमें पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल और भी बहुत से कंट्रीज़ हैं मिडिल ईस्ट में, जो कि ये सोच के इस वीज़ा फ्री एंट्री की अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल करेंगे कि वहाँ पर जाके हम वर्क परमिट ले लेंगे, या फिर वहाँ पे हम 10 दिन के अंदर जो स्टे मिलेगा उस 10 दिन के अंदर हम वहाँ पे जॉब हासिल कर लेंगे और जॉब हासिल करने के बाद हमारा वीज़ा जो है कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा कोई चक्कर नहीं है फ्रेंड्स, आपको रशिया में बिल्कुल जॉब नहीं मिलेगी। अगर आप टूरिस्ट या विजिट वीज़ा पे भी जाते हैं तब भी आपको जॉब नहीं मिलती जब तक आपके पास वर्क परमिट नहीं है, TRC नहीं है या फिर रशिया की PR नहीं है, आपको जॉब नहीं मिलेगी। इसके अलावा आपको मैं ये बात बताता चलूँ कि काफ़ी लोगों को ये होता है कि यार 10 दिन के लिए वहाँ पर जाएंगे, ओवर स्टे होकर असाइलम अप्लाई कर देंगे। असाइलम अप्लाई करने वाला भी कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि रशिया में इतने स्ट्रिक्ट रूल्स हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। फ्रेंड्स, रशिया में असाइलम जैसी चीज़ जो है वो मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है, क्योंकि वहाँ पे असाइलम सीकर्स के साथ बहुत बुरा सलूक किया जाता है। तो फ्रेंड्स, रशिया में बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स हैं अबाउट असाइलम और इलीगल अफराद के लिए। इसके अलावा एक और फैक्ट है फ्रेंड्स, अगर आप रशिया में ओवर स्टे होते हैं तो आपको सिंपली डिपोर्ट कर दिया जाता है, और अगर आपको डिपोर्ट किया जाता है तो फिर आपके पासपोर्ट की वैल्यू बहुत डिक्रीज़ होती है और आपको किसी भी मुल्क का वीज़ा अप्लाई करने में बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। फ्रेंड्स, मैं आपको यही रिकमेंडेड करूंगा फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप अगर फुटबॉल के शौकीन हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, तब आप इस अपॉर्चुनिटी को ज़ाया ना करें। लेकिन अगर आप कोई जॉब हासिल करने के लिए या सेटलमेंट के लिए जाना चाह रहे हैं, इस वीज़ा फ्री एंट्री को इस मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना करें यार। आपके पैसे ज़ाया होंगे, क्योंकि आपने वहाँ पर अकोमोडेशन आपकी लगेगी, आपका रहन सहन, खाना पीना, इसके अलावा आपकी फ़्लाइट और टिकट भी आपको परचेज़ करनी पड़ेगी 25 से 30 हज़ार की, वो भी आपके पैसे ज़ाया जाएंगे और आपको सिवाय रुसवाई के कुछ भी नहीं मिलेगा। उल्टा आपका नुकसान होगा, आपके पासपोर्ट की वैल्यू भी कम होगी। लेकिन अगर आप एक फुटबॉल के शौकीन हैं, आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो फिर आप इस अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है आपको फैक्ट समझ आ गए होंगे। लेकिन अब मैं आपको बता देता हूं कि फिर भी जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं वीज़ा फ्री एंट्री वाले चक्कर में, तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? उनको सिर्फ बेसिक आपके डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, जिनमें आपका पासपोर्ट है, CNIC कार्ड है, इसके अलावा आपकी फ़ोटोज़ हैं, और स्पेशली आपको टिकट परचेज़ करनी है। वो कैसे करनी है, फ़ैन ID आपको हासिल कैसे करनी है फ्री में, चलिए वो जानते हैं वेबसाइट पर। फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन में आपको 3 वेबसाइट के लिंक मिल जाएंगे, जिसमें नंबर 1 है फ़ैन ID वाली है, नंबर 2 आपको टिकट की कॉस्ट पता चल जाएगी, और नंबर तीसरी वेबसाइट जो है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको जो है टिकट के लिए कैसे अप्लाई करना है, रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है। सबसे पहले इस वेबसाइट का आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जिसको मैं मेंशन कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन में आपको सिंपल इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे जो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे क्रॉस करना है, क्योंकि फ्रेंड्स ये टूर्नामेंट जो है ये तकरीबन काफ़ी कंट्रीज़ में इसके मैचेस होंगे। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि रशिया सिर्फ वाहद है जिसने वीज़ा फ्री एंट्री की है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको यहाँ पे क्रॉस करना है। यहाँ पे क्रॉस आपको दिख रहा होगा। आपको इस वेबसाइट को ओपन करने के बाद यहाँ पे क्रॉस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्रॉस पे क्लिक करेंगे तो आपको रशिया की जो इंपॉर्टेंट वेबसाइट है जो इस टूर्नामेंट से रिलेटेड है वो ओपन हो जाएगी। इसमें सेंट पीटर्सबर्ग यहाँ पे शहर का नाम लिखा हुआ है। मज़ीद इसमें आने के बाद आपको स्क्रॉल करना है। तो स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पे स्क्रॉल नहीं करना, बल्कि आपको यहाँ पे ऊपर ही मज़ीद इन्फॉर्मेशन तमाम मिल जाएगी। अगर आप मैचेस के बारे में जानना चाहते हैं तो इस टूर्नामेंट के तमाम मैचेस की डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। इसके अलावा आपको सिंपली करना है टिकट्स पे क्लिक। 3 रिक्वायरमेंट्स आपको चाहिए होंगी, फ़ैन ID, आपको टिकट परचेज़ करनी है और आपका पासपोर्ट। टिकट आपको परचेज़ करनी है, तकरीबन कल से ये टिकट सेल होना शुरू हो जाएंगी, आप परचेज़ कर सकते हैं। टिकट परचेज़ करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे टिकट पे क्लिक करना है और सिंपली आपको स्क्रॉल करना है और यहाँ पे रजिस्टर योर इंटरेस्ट कर देना है। जैसे ही आप रजिस्टर योर इंटरेस्ट करेंगे तो आपको थोड़ी सी बफरिंग का सामना करना पड़ेगा, जैसे कि मुझे यहाँ पर करना पड़ा है। तो फ्रेंड्स, जैसे UEFA की जो ऑफिशियल वेबसाइट है टिकट परचेजिंग की, वो यहाँ पर ओपन हो जाएगी। आपको यहाँ पर अपना साइन इन कर लेना है फेसबुक या गूगल अकाउंट के जरिए। उसके बाद एक सिंपली आगे एक फॉर्म
खुल जाएगा। वो फॉर्म को आपको फिल करना है, जिसमें आपने अपना नाम, पासपोर्ट अपना नाम, अपनी मज़ीद इन्फॉर्मेशन, डेट ऑफ बर्थ और साथ में आपको एक आपका जेन्युइन ईमेल आईडी लगानी है वहाँ पे आगे फॉर्म पे जो खुलेगा अगर जब आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये टिकट कंफर्म नहीं है, आपको मिलेगी ये टिकट कुरंदाजी के जरिए आपको मिलेगी। जैसे ही आप यहाँ पे सबमिट कर देंगे अपना फॉर्म, आगे जाके इसको मज़ीद कंटिन्यूस करके आप फॉर्म फिल करके सबमिट कर देंगे तो फिर एक कुरंदाजी होगी। उस कुरंदाजी में अगर आपका नाम निकलता है तो जो आपने ईमेल दी होगी उस पर आपको मैसेज आ जाएगा कि आपकी जो है वो आपकी कुरंदाजी में आपका नाम निकला है, आपकी टिकट आपको दे दी जाएगी। पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट करनी है, उसके बाद पहले आपको पेमेंट नहीं करनी। जब फॉर्म फिल करके आप सबमिट कर देंगे, कुरंदाजी में आपका नाम निकल आएगा, उसके बाद आपकी जो टिकट है वो आपको मिलेगी आफ्टर पेमेंट। दूसरे नंबर पे आपको ये फ़ैन आईडी की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे आपने ये बहुत ही सिंपल है, आपको यहाँ पे अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है। उसके अलावा आपको यहाँ पे अपनी नेशनैलिटी सेलेक्ट करके मज़ीद यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स पुट करने हैं। पुट करने के बाद मेल फीमेल पे क्लिक करके आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको एक फॉर्म आगे मज़ीद खुल जाएगा, उसमें आपको अपना पासपोर्ट नंबर, आपके बारे में जो मज़ीद इन्फॉर्मेशन है वो, और आपका टिकट नंबर, ये तीनों आपको चीज़ें यहाँ पे ऐड करनी है। उसके बाद आपको फ़ैन आईडी मिल जाएगी। ये बिल्कुल फ्री है फ़ैन आईडी। इसी फ़ैन आईडी पे ही आपको वीज़ा फ्री एंट्री मिलेगी। इसके अलावा टिकट की जो कॉस्ट है उसका भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ये वेबसाइट का यहाँ पे टिकट की तमाम कॉस्टेज लिखी हुई हैं, आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे जाके। तो फ्रेंड्स, ये थी रशिया के बारे में अपडेट्स। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो एवरी वीज़ा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल पे आपको यूरोप एशिया की कंट्री से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और जॉब्स मिलती रहती हैं। बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई आने वाली इन्फॉर्मेशन और जॉब आप मिस ना कर पाएँ। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।